आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। हिमाचल की मंडी सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर से 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए इन्हें फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को खुद सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कंगना बीजेपी की कोई छोटी नेता नहीं है। वो 240 निर्वाचित सांसदों में से एक है। जब वो कहती है कि उन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, तो ये सहयोग नहीं हो सकता, यह एक प्रयोग है। बीजेपी को इस पर आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। देखिए, कंगना जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कोई छोटी सी नेता तो है नहीं, वो चुनी हुई सांसद है, बीजेपी के 240 एमपीज में से एक हैं। और कंगना रनावत जी जब कहती हैं कि वो 3 काले किसान कानून वापस आए, जिसके चलते 750 किसानों की शहादत हुई, जिसके चलते आपने किसानों को 1.5 साल तक बॉर्डर पर बिठाए रखा, जिसके चलते जाड़ा गर्मी बरसात सब झेला किसानों ने, जिसके चलते आपने दिल्ली के रास्तों पे कीले गड़वा दी, सड़कें खुदवा दी, सीमेंट की चट्टाने लगवा दी, जिसके चलते आपके लोगों ने किसानों को आतंकी, मवाली, गुंडे तक नहीं क्या नहीं कहा, जिसके चलते आपने हरियाणा के किसानों पर एनआईए के केसेस करे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करे, किसानों पर आंसू गैस के बमगोले छोड़े, लाठियां बरसवाई। उसको फिर से लाने की बात हो रही है। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। और वो ऐसी बात करके कह रही हैं, बाद में माफी मांग रही हैं। क्या माफी मांगने का मतलब है? बीजेपी का अधिकृत बयान कहाँ है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा जी आए, बयान दें। और आज प्रधानमंत्री सोनीपत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सोनीपत पर आए, स्टेज से बोले कि जो कंगना जी ने उनकी सांसद ने कहा है वो गलत है, वो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी कंगना रनौत के बयान पर उन्हें घेरा। कंगना रनौत, इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए, और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया था। वो ना भूलें ये बात। देश के इतिहास में एक ऐसी भी सरकार थी, तानाशाही सरकार, 1 साल तक एक वर्ग को सड़कों पे बिठाने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली वो सरकार। तब जाके ये एमएसपी प्रणाली बची थी, मंडियां बची थी, खेती बची थी हमारे इलाकों की। और उसके बाद अभी ऐसे एक एमपी आ गई, ये कहां से, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।